बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास दोबारा से शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे लास्ट टाइम। आपके ग्रुप में ये मौजूद होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं दोबारा भी इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, अयोटा यानी एक इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड टॉपिक है, वही आगे बढ़ रहा है। हमने वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे था कि अगर एक नंबर जो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ यूनियन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। डेफिनेशन भी ऊपर आ चुकी थी, वो भी हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। छोटे छोटे हैं वो करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट है इसकी 2.6, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, उसे स्टार्ट करते हैं आज ही। तो क्वेश्चन है राइट द कॉन्जुगेट। ये बड़ा आसान है, कॉन्जुगेट कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। लेकिन सिर्फ कॉन्जुगेट में करना ये होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट है, आपने उस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना होता है। यानी अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। ये याद रखिएगा, साइन बीच वाला नहीं बदलना, बल्कि साइन बदलना है इमेजिनरी पार्ट का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इमेजिनरी पार्ट को वो पहले लिख देता है, रियल पार्ट को बाद में लिख देता है, और आपने ये रट्टा लगाया हुआ है कि जी ये बीच वाला बस एक जो साइन नजर आ रहा है इसको बदल देना है, तो गलत हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट स्टार्ट में है तो फिर स्टार्ट में ही साइन चेंज होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, अभी वो भी देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये शॉर्ट में आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया 2 + 3 अयोटा, और आपसे कहा गया है कि इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें। आप इसको लेट कर लें कि ये जी के बराबर है। जी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया, वैसे जी इंटीजर्स होते हैं, हमने इसको लेट कर लिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था वो जी के बराबर है। अब आपको चाहिए इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के लिए होता ये है कि आप बार लगा देते हैं। एक स्टेप आप कर सकते हैं इससे ऊपर कि जी बार इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा बार, यानी 2 + 3 अयोटा के ऊपर एक बार लगा दें, और बाद में उस बार को आप सॉल्व ऐसे करेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल देंगे। सो हमने किया, साइन चेंज कर दिया। जी बार यानी कि 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट वो बराबर आ गया 2 - 3 अयोटा के। इसी तरह नेक्स्ट में अगर 3 - 5 अयोटा है तो ये 3 + 5 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब देखने हैं खुद से क्वेश्चन, आगे मैंने बल्कि लिख दिया है डू द रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ। तो ये आपने खुद से कर लेने हैं। ये हिंट याद रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट अगर स्टार्ट में है तो साइन स्टार्ट में चेंज होगा, अगर बाद में आ रहा है तो बाद में चेंज होगा। यानी सिर्फ अयोटा वाली रकम का साइन बदला जाएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्जुगेट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी एक क्वेश्चन है, सॉरी इसके भी पार्ट्स हैं आगे से, रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हमने दिए गए क्वेश्चंस के। अब देखें, बार बार तो हम बता चुके हैं कि ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नंबर जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है 1। अगर अयोटा मौजूद नहीं है तो डेट्स मीन कि रियल पार्ट है, और अगर अयोटा मौजूद है तो अयोटा के साथ जो कॉफिशिएंट लिखा होगा वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। तो अब अगर इसको देखें जी के बराबर, इसको आप अगर आप लेट कर लेते हैं तो रियल पार्ट ऑफ जी 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी भी 1 होगा, क्योंकि अगर कोई
कोफिशिएंट ना हो तो फिर 1 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ 1 होगा। इसी तरह -1 प्लस 2 आयोटा, इसमें -1 रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर भी ये याद रखें कि ये रट्टा नहीं लगाना कि पहली वैल्यू रियल है दूसरी इमेजिनरी है, बल्कि लॉजिकली चलना है कि जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी है और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल है। अब चाहे इमेजिनरी शुरू में आ जाए। अच्छा, सम टाइम कुछ आगे क्वेश्चन चूंकि आपने खुद से करने हैं तो ऐसा भी होगा कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट लिखा हुआ है, इमेजिनरी है ही नहीं, तो लेकिन उसने तो कहा रियल भी लिखे इमेजिनरी भी लिखे, तो अगर इमेजिनरी लिखा ही नहीं हुआ तो फिर इमेजिनरी 0। और अगर किसी क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट 0 होगा। तो जो भी इन दोनों में से मिसिंग होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और विद साइन लिखना है आपने, जो भी साइन यहाँ, जैसे अब ये -1 है तो -1 रियल पार्ट होगा। इसी तरह अगर सपोज यहाँ -2 होता तो इमेजिनरी नंबर -2 कहलाता। तो विद साइन आपने लिखना है रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x और y की वैल्यू निकालनी है अगर x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि जो रियल नंबर है 1 इसको यहां से उठाना है और राइट हैंड साइड पर मूव करना है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, देखिए हमने यहाँ इस स्टेप में किया, 1 को हमने मूव किया, -1 हो गया, तो 4 - 1 3 रह गया। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अगर आप, तो हमारे पास हाईलाइट करते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखें, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x एक रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास रियल नंबर है जबकि -3 इमेजिनरी है और बीच में इक्वलिटी है। देखिए, अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो ये तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी के बराबर हो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रियल और इमेजिनरी बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी के बराबर होगा। सो फिर आप कह सकते हैं कि x जो है वो बराबर है 3 के और y बराबर है -3 के। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। पहला क्वेश्चन भी मैं साथ मिलाकर इसका भेजता हूँ। तो ये आज के लिए मुकम्मल करें, फिर आज इतना ही रख लें काम। कल इंशाल्लाह फिर हम 2.6 स्टार्ट करते हैं, उस पर वर्किंग करेंगे। वो थोड़ी सी ज़रा लेंथी है, टाइम लगेगा उस पर, उसमें लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं। तो बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अब इंशाल्लाह ज़रा जल्दी जल्दी काम को निपटाएं, ताकि आज अगर 26 हो चुकी है, मेरी कोशिश होगी कि मंथ पूरा होने से पहले पहले हम 2.6 को, बेशक संडे को भी हम काम कर लेंगे, तो 2.6 को भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इसी महीने के, यानी अगले 4 दिन के अंदर अंदर। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अच्छे तरीके से इसको देखें, सॉल्व करें। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैसेज वगैरह कर लें, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।